ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मुखं करोति वाचालं बन्धुं लङ्घयति गिरिं यस्कृपातुमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यनामिने। हरे कृष्णा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की। तो आज आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस रविवारीय कार्यक्रम में। हरि बोल। तो आज हम श्री रामचरितमानस से उत्तराखंड से थोड़ा सा इको रखिएगा, पाठ करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही मैं कर रहा था, राम कथा कर रहा था, और उसमें भगवान जी का राज्य अभिषेक के बाद वेद और शिव जी ये सब आके स्तुति किए, और उसके बाद भगवान जो है उनके जो परिकर थे उस सबको विदा किए, जो कि जैसे सुग्रीव जी, विभीषण और अंगद, ये सबको विदा किए। लगभग 6 महीने के बाद 6 महीने वो सब बहुत आनंद में रहे अयोध्या में। फिर बाद में भगवान ने उनके परिवार के प्रति दयार्द होते हुए, कृपा करते हुए, क्योंकि सब तो परिवार भूल गए थे, जैसे सुग्रीव हो या अंगद हो, विभीषण हो। विभीषण तो अपना लंका राज्य को भी भूल गए थे भगवान राम जी के अभिषेक के बाद। तो जैसे भी करके भगवान उनको मनाते हैं और उनको उचित उपहार देकर, और उनके साथ किसी के साथ भरत को, किसी के साथ शत्रुघ्न जी को, किसी के साथ लक्ष्मण जी को, ऐसे भेज के विदा करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो राम राज्य है वो कैसा था। राम राज्य आप सब सुनने के लिए तैयार है? बोले जय श्री राम। अब पता चला कि सुनने के लिए तैयार है।
धरियो चरण धर्म जग माही, पूरी रुहा सपने हो अघनाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। इस साइड से आवाज नहीं आ रही। राम सिया राम जय जय राम। अल्प मृत्यु नहीं कभी नियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबु धन लक्षण हीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब निर्धब धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नाही कपट सयानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। धर्म अपने चारों चरण, धर्म के 4 चरण है कि नहीं? क्या क्या है? सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। राम राज्य में से था है? आजकल जो कह रहे हैं ना हम राम राज्य करेंगे, तो राम राज्य में क्या है? स्वप्न में भी पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति के अधिकारी है। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होता है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है। मूर्ख भी नहीं थे राम राज्य में, सब ज्ञानी थे हैं? और ना शुभ लक्षणों से कोई हीनी है। सभी दंभ रहित है, धर्मपरायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी चतुर थे, है कि नहीं? पुरुष स्त्री दोनों सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है और सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ नहीं, क्या? कृतज्ञ है। कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। काक भुसुंडी कहते हैं। एक्चुअली ये जो कथा चल रही है, ये पहले काक भुसुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं और उसको फिर बाद में शिव जी भी थे वहां पे, शिव जी भी सुन रहे थे, तो शिव जी फिर बाद में पार्वती माता को बता रहे हैं। तो अभी जो है वो शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता को कि ऐसे काक भुसुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी को, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। कोई दुख नहीं था, कोई बंधन नहीं था।
एक और छोटा टेबल हो गया, छोटा टेबल और छोटा टेबल इसके ऊपर। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीप की यह प्रभुता कुछ भी नहीं है। हाँ, हारमोनियम रख सकते हैं, ठीक रहेगा। हाँ, अब ठीक है। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वो महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। इतने सुख संपत्ति था राम राज्य में, उसको शेष, अनंत शेष, जिनका कई फन है, उससे भी वो नहीं कर पाते, और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब काकभूषण कह रहे हैं कि हो गया, हम कैसे कर सकते हैं? सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है, और सभी ब्रह्मांडों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुषोत्तम मात्र, पुरुष मात्र, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। अर्थात 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अच्छे से पालन हो रहा था, कोई अवैध संबंध नहीं था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए है ही सुनाई पड़ता है। जीतना है तो क्या है कि अपने मन को कैसे जीतना है, मन के ऊपर कैसे जीतना है ना। और दंड कौन देता था? सन्यासी, है ना। सन्यासियों को के हाथ में था दंड। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दाम, दान, दंड, भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। मतलब दंड मतलब क्या है? सब लोग समझते दंड मतलब क्या है? सन्यासियों का दंडा, है ना। तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कानों में आता है। भेद किस लिए होता था? अरे सुर ताल में थोड़ा भेद नहीं हो रहा है ना, है कि नहीं? सुर ताल में थोड़ा भेद कर लो, है कि नहीं? बस वो भेद जो है वो शब्द व्यवहार होता था कहाँ पे? सुर ताल के लिए, और कहीं पे भेद है ही नहीं, पार्शियलिटी नहीं है। फूल ही कर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। सिया राम जय जय।
खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। कुजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। राम सिया राम सिया राम। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलीलाई चली मकरंदा। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह एक साथ रह रहे हैं, कोई बैर नहीं है। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। हम लोग रोज मंगला आरती में प्रार्थना करते हैं, वापसी में हमारा प्रेम बढ़े, है कि नहीं? प्रेम बढ़ेगा जब हम इसी प्रकार भगवान का नाम लेंगे। पर जय श्री राम। पक्षी कूजते हैं अर्थात मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। पवन का जो है अच्छा पवन किसको माना जाता है? ये 3 गुण होना चाहिए। क्या है? एक तो शीतल होना चाहिए और मंद होना चाहिए, धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम जोर से मार रहा है कि नहीं, और सुगंधित होना चाहिए है। तो ये 3 गुण है। हवा, अगर ये हवा है तो इसको अच्छा हवा माना जाता है। तो इसी प्रकार हवा चलता था। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौवें मन चाहा दूध देती है। उसके लिए ये नहीं कि भाई दूध देने के लिए इतना चोकर खिलाओ, इतना भूसा खिलाओ, है कि नहीं? नहीं, आपको जितना चाहिए उतना दूध दे देगी गाय। धरती सदा खेतों से भरी रहती है। त्रेता में सत्ययुग की करनी हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी, है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो हमारे पृथ्वी है, पहाड़ पर्वत है, समुंदर है, नदी, वो बहुत कुछ चीज हमें दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, वो प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न नहीं है? धर्म का पालन नहीं हो रहा है। भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जपा नहीं जा रहा है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। लहरों में रत्न आ गया। अभी तो पॉलीथीन मिलता है? पॉलीथीन, प्लास्टिक बोतल ये दे रहा है लहर। लेकिन पहले क्या देता था?
रत्न, लेकिन एक बार आया ऐसे रत्न। जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं, सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, अभी कीचड़ से परिपूर्ण है। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। विधु बहि मुरा मयूखनी, रवि तपजते नहीं काज, मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। चंद्रमा जो है वो क्या करते हैं, रस देते हैं ना, जो वेजिटेबल्स सब्जी वगैरह में वो रस देते हैं ना। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जल दे देते हैं। मेघ जो है वो मांगने से जल दे देते थे। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। कितना अश्वमेध किए? करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा के सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। उते सीता मैया की। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। इसे सीखना चाहिए। बहुत सारी दास दासियां थी, फिर भी बहुत सारे काम जो है वो खुद क्या करती थी, अपने हाथों से करती थी। कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। कई बार लोग सेवा भी करते हैं, लोग सेवा के साथ साथ कह भी देते हैं, अरे मैं दिन भर इतना सेवा करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, है कि नहीं। लेकिन इस प्रकार सीता माता के मन में नहीं था, है कि नहीं। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगज्जननी रमा, ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित है। शिव जी जो है पार्वती माता को कहते हैं कि ये जो रमा है, सीता जी है, वो ब्रह्मा जी और देवताओं से भी वंदित और सदा आनंदित है ना, अनिंदित अर्थात सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी अपने स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती है। लक्ष्मी जी ही सीता है कि नहीं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहई। राम सिया राम सिया, राम करहि भ्रात न
पर प्रीति, नाना भांति सिखावही नीति। राम सिया राम, हर्षित रहई नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। राम सिया राम सिया। तो भाई जो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, उनका क्या लक्षण था? सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। किस आशा से देखते थे? सेवा अधिकार, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। है कि नहीं? श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। हम दो, हमारे दो हैं। जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। बोलो जय श्री राम। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों में सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। कहाँ स्नान करते थे? बाथरूम में? सरयू में स्नान करते थे रोज, राजा होते हुए। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। लेकिन नहीं, हियरिंग करते थे, बैठ के जो है श्रवण करते थे वशिष्ठ जी से, हैं? जबकि सब वही है, हैं? देने वाले वही है। वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। तो भरत और शत्रुघ्न नहीं रह पाए थे ना 14 साल भगवान जी के साथ, तो किन को पूछते हैं? हनुमान जी को। बोले बोलिए बोलिए 14 साल में क्या हुआ है, क्या हुआ, थोड़ा उनका गुण का वर्णन कीजिए। जब हनुमान जी बोलते थे, कथा करते थे, राम कथा, लेकिन नहीं, बड़े प्रसन्न हो जाते थे। और भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे जो है भोजन करते थे? अपने डाइनिंग रूम में भाइयों के साथ, लेकिन नहीं। बोले ये सब आचरण सीखना चाहिए हमें। और अभी देखा जाए तो सब अपने अपने रूम, लेकिन नहीं, सब अपने अपने कक्ष में करते हैं। किचन भी अलग हो जाता है, ये भाई का किचन, वो भाई का किचन है कि नहीं। तो ये सब आचरण जो है हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों से सीखना चाहिए।
सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। मतलब उस समय भी रामचरित्र की कथा होती थी। भगवान राम होते भी राम कथा होती थी, है कि नहीं? पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। कब दिन बीत रहा है, कब रात बीत रहा है कि नहीं? जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीशा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर बिरागु बिसरावही। राम सिया राम जात रूप मणि रचित अटारी, नान रंग रुचिर गच ढारी। राम सिया राम पुरचहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। नारद और शनक आदि मुनीश्वर ये सब जो है कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं, प्रतिदिन। लेकिन आने के बाद समस्या हो जाता है। आने के बाद नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं, वैराग्य भूल जाते हैं। स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगुरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। मतलब इतने ऊंचा ऊंचा महल बना हुआ था और उसका जो कलश है, वो कलश जो है इवन सूर्य और चंद्रमा को भी तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोके सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। आजकल तो ऐसे थोड़ा कुछ बिल्डिंग बना देते हैं, उसमें कुछ लाइट लगा देते हैं, उसी में फूल उठते हैं, वाह देखो हम कैसे बनाए हैं, है कि नहीं? लेकिन देखो कैसे बना हुआ है वह पहले, कि नहीं? मणियों से रचे हुए झरोके, है कि नहीं? घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। अभी मिट्टी का दीपक भी नहीं मिलता है, चाइनीज दीपक, है कि नहीं? मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही है, मणियों के खंभे हैं, मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास
तौर से बनाया हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। बोले जय श्री राम। चित्रशाला मतलब घर घर में जो है वो डायरोमा बना हुआ है और भगवान जी का है कि नहीं, लीलाएं है कि नहीं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती है। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। क्या तीनों प्रकार के वायु था? शीतल है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत भवननि पर शोभा अति पावत। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाही बहुविधि कुजहि नृत्य कराही। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। सुख सारी का बड़ा हुई बालक कहु राम रघुपति जनपालक। राम सिया राम राज द्वार सकल विधि चारु विधि चौहट रुचिरा बचारो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं ये राम सिया राम क्यों बुलवा रहा हूं आपसे? एक बार क्या हुआ कि एक कथाकार जो है, एक कथाकार की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई तो थोड़ा कंफ्यूजन था। वैकुंठ के द्वार में जाकर अटक गए। वैकुंठ के गेट पर जाके उस सोफे पे बिठा दिया गया। अभी उस सोफे पे बैठो, अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, अंदर जाना है कि नहीं जाना है। तो वो करते करते एक जो है ना बहुत लफंगा आया, एकदम बड़ा बड़ा बाल था एकदम, है कि नहीं। तो उसको तुरंत जो है अंदर घुसा दिए। तो वो कथाकार बोले कि देखो लफंगा है, उसको तुरंत घुसा दिए वैकुंठ में, और मुझे यहाँ पे इंतजार करा दिए। कौन है वो? बोला वो खतरनाक ड्राइवर था और इतने तेज गाड़ी चलाता था तो सवारी सब राम 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 जपते रहते थे और तुम्हारे कथा में लोग सोते रहते थे। इसलिए मैंने कहा आप लोगों से बुलवा लूं, नहीं तो फिर मेरा भी वेटिंग लग जाएगा वहां पे। मुझे भी सोफे के ऊपर बिठा देंगे कि नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो मोर, हंस, सारस, कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। घरों के ऊपर रहते थे कौन? मोर, हंस, सारस, कबूतर। वो पक्षी मणियों के दीवारों में और छतों में जहां तहां अपनी परछाई देखकर
बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते थे। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, ऐसे तोता को जो है पढ़ाते थे कि ये बोलो, लेकिन नहीं, वो टोटली टोटली राम कॉन्शियसनेस है, पूरे राम भावना में थे। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। कपड़े का व्यापार करने वाले बजाज थे, कपड़े का व्यापार करने वाले। सराफ अर्थात रुपयों और पैसों का लेन देन करने वाले आदि वणिक अर्थात व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। बोले सरयू मैया की। अलग कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है जो बड़े ही मनोहर है। वहां पुरुष स्नान नहीं करते हैं। पीने के लिए घाट था, पानी पीने के लिए घाट था जहाँ पे स्नान नहीं करना है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्रॉम रामायण है कि नहीं। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अलग नहीं था कि ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रिय का अलग, वैश्य नहीं, चारों वर्ण के लोग जो है एक जगह में स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन और बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखी है। बोले तुलसी माता की। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। बोले अयोध्या धाम की। वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। हमने शायद एक दो है ना रंग का देखे हैं, बट अनेक रंगों के कमल खिल रहे थे। अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल और आदि पक्षियों की मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। जहां तह नर रघुपति गुण गावही, बैठी परस पर यह सिखावही। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम
भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील शूर रूप गुण धाम ही। राम सिया राम, जलज विलोचन श्यामल गात ही, पलक नयन इव सेवक त्रात ही। राम सिया राम, राम सिया राम। धृतसर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रविरन धीरही। राम सिया राम, लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते रहते हैं। बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा, शील और रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, है ना। सब जगह में यही चल रहा था। मच्चिता मदगर प्राणा वदन्तु परस्परम कथयन्तु समांग नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति। जहां कहीं भी चर्चा चल रहा था, यही चल रहा था। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वालों को भजो। संत रूपी कमल बन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री रामचंद्र जी को भजो। बोलो सियावर रामचंद्र की। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरातों को भजो। काम देव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। बोलो सियावर रामचंद्र की। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। चर्चा चल रहा था सब जगह में। मतलब भज तो रहे हैं सब, लेकिन फिर भी कमी लग रहा है कि नहीं। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, इस प्रकार भाव था, है कि नहीं। ऐसा लग रहा था कि हम भज नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिम राशि को भजो। हिम राशि से क्या होता है, मच्छर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मच्छर को किसके साथ तुलना की गई है, वासनाओं के साथ। नित्य एक रस अजन्मा अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी श्री राम जी को भजो। तुलसीदास जी अपना लिख लिए, अपना नाम लिख लिया कि है ना, अपने स्वामी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं। काकभूषणी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं, पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई।
कह रहे हैं कि दुख किसको हुआ, है कि नहीं? किसको दुख हुआ? अविद्या रूपी रात्रि को दुख हुआ, नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए, है कि नहीं? बेचारे परेशान हो गए ना, ये सब परेशान हो गए हैं राम राज जब आया। काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति के भांति कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है जो कभी सुख नहीं पाते हैं। मत्सर मान मोह मद रूपी जो चोर है उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। बेचारे ये भी भाग गए। कौन कौन? मत्सर मान मोह मद, ठीक है नहीं, ये सब भी भाग गए। व्यापार खत्म हो गया इन लोगों का। बड़े दुख की बात है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव ये सब क्या हो जाते हैं? नाश को प्राप्त होते हैं, है ना? भ्रातन सहित रामु एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। राम सिया राम सुंदर उपवन देखन गाए सब तरु कुसुमिता पल्लव नाए। राम सिया राम सिया राम जानी समय सनकादिक आए तेज पुंज गुण शील सुहाए। राम सिया राम ब्रह्मानंद सदा लायलीना देखत बालक बहुकालीना। राम सिया राम एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु है बहुत समय के। चार कुमार है कि नहीं? बालक तो लगते हैं, उम्र हमेशा कितना रखते हैं? 5 साल है, लेकिन है बहुत समय से। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं, है कि नहीं? उनका वस्त्र क्या है? दिशाएं उनके वस्त्र है और व्यसन क्या है? रघुनाथ जी की कथा। रघुनाथ जी का कथा उनका व्यसन है। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी।
जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। अगस्त्य ऋषि आए तो भगवान ने क्या किए, दंडवत प्रणाम किए और अपना पीताम्बर निकाल के बैठने के लिए दे दिए, है ना। आचरण है, भगवान जी से आचरण सीखना चाहिए हमें। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक ना सके। वे जन्म मृत्यु से छुड़वाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र के राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। अगस्त्य जी भगवान जी को देख रहे हैं और लेकिन भगवान जो है वो हाथ जोड़ के बैठे हैं अगस्त्य ऋषि के सामने। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है अगस्त्य ऋषि और भगवान राम जी के बीच में। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन बोले, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों ही से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। भगवान जो है अगस्त्य ऋषि का ही गुणगान कर रहे हैं कि जो है संत का संग होने से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है कि नहीं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि सही हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे, हे भगवान आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक एक और करुणामय है। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर है। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है। तुलसियावर रामचंद्र की। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन आपके अनेकों नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे है। तुलसियावर रामचंद्र की। आप सर्वरूप है, सब में व्याप्त है, सबके हृदय रूपी घरों में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए, अर्थात राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। हे रघुनाथ जी आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यहाँ यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा
करने में सुलभ है और तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि और एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित है। किनका चरण कमल? भगवान राम जी का चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक है। आप तरन तारन तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी है। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी की। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके सिर नवाकर और अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनक आदि मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, प्रातन राम चरण शिरनाए। राम सिया राम, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। राम सिया राम, सुनी चाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्म हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बुझत कहु काह हनुमाना। तो सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। तो हम यहीं पे विराम देते हैं और फिर आगे की कथा कंटिन्यू रहेगी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।